आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है किसी LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रेखिक प्रोग्रामन समस्या में यदि उद्देश्य फलन z बराबर ax प्लस by का सुसंगत क्षेत्र के दो कोणीय बिंदु पर समान अधिकतम मान हो तो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के सभी बिंदुओं पर समान डैश 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 मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और हमारे पास क्या दे रखा है कि किसी रेखिक प्रोग्रामन समस्या में उद्देश्य फलन क्या होता है, जिस फलन का हमारे पास जिस फलन का अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण हमें करना होता है, उस फलन को हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य फलन। तो हमें क्या बोला कि अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण जिस फलन का करना होता है उसे उद्देश्य फलन बोलते हैं। तो उद्देश्य फलन z बराबर ax प्लस by का सुसंगत क्षेत्र हमारे पास रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं का हल क्षेत्र जो होता है उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, उसको हम क्या बोलते हैं, सुसंगत हल क्षेत्र के दो कोणीय बिंदुओं पर। तो कोणीय बिंदु हमारे पास क्या होते हैं, कोणीय बिंदु होते हैं हमारे पास दो रेखिक प्रोग्रामन समस्याओं का मतलब दो असमीकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, ये हमारे पास क्या होता है, कोणीय बिंदु पर समान अधिकतम मान प्राप्त हो। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पर। तो हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ z बराबर हमारे पास a और b की वैल्यू 1 मान लेता हूँ। तो हमारे पास z बराबर हो जाएगा x प्लस वाई और हमारे पास रेखिक प्रोग्रामन समस्या हो जाएगी यहाँ पर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 और ऋणोत्तर व्यवरोध हो जाएंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इस रेखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास टू डायमेंशनल हमारे पास 2D एक्सिस हो जाएगी, दो अक्षें हो जाएंगी, x अक्ष निर्देशांक ज्यामिति हो जाएगी x अक्ष और y अक्ष। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली रेखा कौन सी, x प्लस वाई बराबर 2। तो x प्लस वाई बराबर 2 की हमारे पास जो रेखा आएगी वो कुछ इस तरह आएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, x प्लस वाई बराबर 2 की रेखा, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, x प्लस वाई बराबर 2 की रेखा। अगर इसके प्रतिच्छेद बिंदु आप निकालना चाहो तो ये बिंदु तो हमारे पास y अक्ष पे x बराबर 0 होता है, तो 0 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 2 और 0। अब हमें दूसरी क्या दे रखी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन 0 मतलब x का मान धनात्मक होना चाहिए। तो x का मान धनात्मक कहाँ होता है, मूल बिंदु को इस तरफ x धनात्मक होता है, मतलब इसका हल क्षेत्र इस तरफ आ जाएगा। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो y मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक होता है, तो इसका हल क्षेत्र इधर आएगा। और इस समीकरण का हल क्षेत्र तो हम देखेंगे मूल बिंदु संतुष्ट करता है। अगर मूल बिंदु संतुष्ट करता है तो इसका जो हल क्षेत्र आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, और अगर संतुष्ट नहीं करा तो मूल बिंदु के विपरीत की तरफ। तो यहाँ पर 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 2 जो कि सत्य है, मतलब मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है, तो हल क्षेत्र क्या हो गया, मूल बिंदु की तरह आ गया। तो हमारे पास जो तीनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आ गया वो हमारे पास कौन सा वाला पार्ट आ गया, ये त्रिभुज। अगर इस बिंदु को मैं ए बोलूं और इस बिंदु को बी बोलूं तो हमारे पास जो OAB है वो हमारे पास क्या आ गया, तीनों असमीकाओं का मतलब रेखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल क्षेत्र हमारे पास OAB त्रिभुज आ गया। और यहाँ पर हमारे पास रेखा पर उपस्थित बिंदु भी शामिल होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह है असमीका के साथ, यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह और यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह है, मतलब इस रेखा पर उपस्थित बिंदु, इस रेखा पर उपस्थित बिंदु और इस रेखा पर उपस्थित बिंदु भी हल क्षेत्र में शामिल होंगे। ये तो हमारे पास क्या हो गया, रेखिक प्रोग्रामन समस्या का हल। अब यहाँ पर क्या बोला है, कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु कौन से होते हैं, तो यहाँ पर जैसे ये हमारे पास पहली रेखा है और ये हमारे पास y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0, मतलब हमारे पास ये दूसरी समीकरण, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु b बिंदु कोणीय बिंदु है, a बिंदु कोणीय बिंदु है और o बिंदु भी हमारे पास क्या है, कोणीय बिंदु। यहाँ पर हमारे पास तीन कोणीय बिंदु है, o a और b, और हमारे पास जो यहाँ पर बीच वाला भाग आ रहा है वो क्या आ गया, सुसंगत क्षेत्र। अब हमारे पास उद्देश्य फलन यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, z बराबर x प्लस वाई। अब हमें क्या बोला है कि दो कोणीय बिंदु पर समान अधिकतम मान हो। तो यहाँ पर हमारे पास पहला कोणीय बिंदु अगर मैं एक a पे मान निकालता हूं तो a हमारे पास क्या है, 2 0 पे मान हमारे पास क्या आ गया, z बराबर 2 प्लस x बराबर 2 y बराबर 0, 2 प्लस 0 कितना आ गया, 2। अगर b पे निकालूंगा 0 2 पे तो इस पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, z बराबर x प्लस वाई 0 प्लस 2 2। तो मतलब दोनों बिंदुओं पर, दोनों कोणीय बिंदु पर हमारे पास समान अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मतलब इस रेखा पर मिलाने वाले रेखाखंड के सभी बिंदुओं पर समान डैश 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 मान प्राप्त होता है। मतलब हमें चेक करना है कि समान अधिकतम मान प्राप्त होता है या समान न्यूनतम मान प्राप्त होता है। तो ये किस प्रकार चेक करूंगा, तो बिंदु A और B पर तो समान अधिकतम मान है और इन दोनों के बीच में कोई भी बिंदु ले लेता हूं। मान लेता हूं बिंदु C है वो A और B का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर 0 प्लस 2 बटा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 2 बटा 2 और y के निर्देशांक है 2 प्लस 0 बटा 2। ये हमारे पास क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ पर 2 बटा 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पर भी 2 बटा 2 कितना हो जाएगा, 1। तो C के निर्देशांक हमारे पास कितने आ जाएंगे,
एक और सी हमारे पास इसी रेखा पर उपस्थित है, दोनों कोणीय बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर उपस्थित है ए और बी को। तो सी पर हमारे पास अधिकतम मान अगर मैं निकालूंगा z बराबर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 1, x के मान 1 + 1, तो ये हमारे पास कितना आ गया 2। मतलब सी पर भी हमारे पास मान कितना आ गया 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि पूरी रेखा पर दोनों कोणीय बिंदु पर अगर समान अधिकतम मान प्राप्त होता है तो दोनों कोणीय बिंदु को मिलाने वाली पूरी रेखा पर हमारे पास क्या होगा, समान, यहाँ पर हमारे पास डैश 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 की जगह क्या आ जाएगा, समान अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पूरी रेखा पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अधिकतम, हमारे पास डैश 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 की जगह क्या आ जाएगा, समान अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो यही हमारे सवाल का हल हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।